जी, आप सबको हर हर महादेव। मैं ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से आप सबको एक बार फिर से राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप सब ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। आज की शुरुआत कुछ ऐसी है कि सुबह सुबह आज थोड़ी सी बिजी ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा काम ज़्यादा आ गया था। बच्चे थोड़ा सा लेट, क्या लाइट चली गई थी हमारे 2 बजे के बाद। मैं सोई थी, कुछ काम कर रही थी, सॉफ्टवेयर फ़ोन का अपडेट कर रही थी, जिसमें बहुत टाइम लग गया। तो सच में कल का मुझे सिर्फ मुश्किल से 5 घंटे नींद मिली है मुझे। फिर भी मैं उठ के जल्दी जल्दी मैं उठ गई थी 7 बज के लेट हो गई थी, 7 बजे कुछ उठी थी। तो 7 बजे उठने के बाद मैं जल्दी जल्दी लगी, मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया, बच्चों के लिए दूध गर्म किया, बच्चों को तैयार करके भेजा। और बच्चों को, आज बच्चे पैदल ही गए हैं, तो बच्चे ये नहीं कि लेट है, बच्चों के टाइम के सिर्फ 12 मिनट बची हुई थी, 12 मिनट में बच्चे पहुँच गए थे। तो वो पहुँच भी गई होंगे। आज वो आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगी कि वो पहुँच लेट हुए या पहुँच गए थे। और वो इसलिए क्योंकि लाइट भाग गई थी, तो बच्चे भी बाहर सो रहे थे छत पे, तो जल्दी से उनकी भी नींद पूरी नहीं होती। सच में बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, मेरी 5 घंटे में क्या नींद पूरी होगी। तो फिलहाल के लिए कुछ ऐसे अपडेट है कि आज मैं बिज़ी कहाँ थी और मैंने क्या बच्चों के लिए बनाया और क्या कर रही हूँ मैं। और मैं ये भी बता देती हूँ कि अभी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अंदर दुपट्टा ओढ़ के। मैं सुबह उठी थी, मैंने बच्चों के लिए प्याज के पराठे बनाए थे। प्याज के पराठे बना के दूध गर्म करके बच्चों को जल्दी जल्दी खाना दिया। ये नहीं है कि मैंने नहीं बनाए थे, मैंने बनाए थे। मैं आप सबको दिखा देती हूँ, कभी ये सोच रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये देखो, प्याज का मसाला बचा हुआ है, ये देखो, हरी मिर्ची और इसमें प्याज मसाले वगैरह डाल के जो बनाते हैं, छोटे छोटे प्याज काट के। और बहुत अच्छे प्याज क्रंची क्रंची का टेस्ट, मुँह में टेस्ट आता है। तो मैंने प्याज के पराठे और बच्चों के लिए दही डाल के उनको लंच में पराठे दिए हैं आज के प्याज के। और मैं जल्दी जल्दी आज सच में बहुत बिजी थी, क्योंकि लेट हो रहा था, और लेट होने में तो एक एक मिनट बहुत कीमती होते हैं, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिलहाल फिर उसके बाद फिर बच्चे जैसे गए, मैंने साथ में चाय बना ली थी, पर चाय आज मुझे नसीब नहीं हुई, बिल्कुल ठंडी नसीब हुई। बना तो मैंने बच्चों के टाइम पे ली थी, यानी कि 7:50 पर मैंने चाय भी बना ली थी, फिर मुझे नसीब नहीं हुई, ठंडी हो गई। वो मुझे नसीब हुई आज 8:30 बजे। क्यों, कारण है उसका, ये भी बता देती हूँ। कई बार किस्मत ऐसी होती है कि खुद के हाथों से बनाया हुआ खाना या चाय भी हमें गरम गरम नसीब नहीं होती, क्योंकि जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है, एकदम से काम का बर्डन इतना सारा हो जाता है कि चाय भी पीने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो चाय का पीने का टाइम क्यों नहीं मिला, मैं आप सबको बता देती हूँ कि क्योंकि तभी पानी आ गया था, सुबह ही पानी आया हुआ था। और पानी आने की वजह से फिर मैंने सोचा क्या, कपड़े हो गए थे, स्कूल के कपड़े, घर के कपड़े। तो आज शनिवार है, तो साथ में फिर मैंने ऊपर का पानी भी भरा और मशीन भी लगाई। और साथ में फिर कपड़े धोने की मशीन में पानी डाला, पेड़ पौधों में पानी डाला, उसके बाद मशीन में कपड़े यहाँ से नीचे ले जाके ऊपर, यानी एक बंदे को बहुत सारा काम हो जाता है छत पे। यानी यहाँ से नीचे से कपड़े ऊपर लेके जाना, मशीन में पानी डाला और पेड़ पौधों में पानी डाला। और जो एक्स्ट्रा पानी था, जो बाहर की टंकी आप सबको पता ही है कि वो, और टब वगैरह भरे, सारी चीज़ें भर के फिर मैं नीचे आई। इसमें लग गया मुझे आधा घंटे, यानी फिर मैं फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ था। तो मैं आई तो मेरी चाय अंदर रख के गई थी, मैं बिल्कुल ठंडी हो गई थी। उसके जैसे ही मैं चाय पीने के लिए बैठी, चाय पी रही थी, हाफ़ ही चाय पी थी, तो उसके बाद आ गया था कूड़े वाला आने के बाद तो उठना पड़ता है, आप सबको बताइए कि क्योंकि गर्मी टाइम है, और गर्मियों में जैसे प्याज की छिलक होती है या टमाटर की छिलक होती है, तो वो स्मेल होने लगती है, इसलिए रेगुलर डाल देती हूँ। तो तब कूड़े वाला आ गया था, तो चाय छोड़ के कूड़े वाले का कूड़ा डाल के फिर बाल्टी धोई, हाथ धोई, इसमें 5-7 मिनट तो लगती ही है। तो उसमें और भी चाय जो जैसी थी वो भी ख़त्म, यानी नसीब नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर मैंने, पानी आया हुआ था, तो साथ में सोचा कि साथ साथ में घर का काम भी कर लेती। तो फिर मैंने आ जाना जल्दी जल्दी, मैंने नीचे घर बर्तन वगैरह सारा दे, देखो एक भी बर्तन नहीं है, सारा क्लीन कर दिया, रसोई वगैरह साफ़ कर दी है, घर की डस्टिंग वगैरह कर दी है। और जो घर के कपड़े वगैरह जो पड़े हुए थे बच्चों के, वे सारे निकाल लिए हैं। और मैं ऊपर मशीन एक बार घुमा दी, जो अभी तक कपड़े निकाले नहीं है मैंने, निकालने हैं। बार बार जाके मशीन घुमा रही थी और नीचे की सफाई कर रही थी, क्योंकि अकेली हूँ और फिर अकेले में ये लगता कि नीचे का करें या ऊपर का, फिर नीचे करा जाता। तो साथ में मैंने मशीन भी घुमाई और साथ में मैंने घर का काम भी कर दिया। नीचे गए, देखो सारा कर दिया, झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह सारा कर दिया साथ साथ में, और मशीन भी घुमा रही थी। तो अब मैं जा रहूँगी छत पे, और कुछ पायदान वगैरह है और चादर वगैरह है, तो ये लेके साथ में मैं ऊपर जाऊँगी और मैं अभी कपड़े धोऊँगी। तो मैं उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उठा लेते हैं।
ये मैंने उठा लिए कपड़े और चलते हैं छत पे और सबको दिखाती हूँ कि मैंने मशीन लगा रखी है या नहीं लगा रखी। तो मैंने मशीन लगा रखी है। अकेली हूँ, बच्चे होते तो शायद थोड़ा सा कम बढ़ जाता हमारा। बच्चों के होने का बहुत सुख है, सच में बहुत सुख है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो साथ साथ में ना आधे से ज़्यादा काम बन जाता है। जैसे बड़े वाला लड़का पानी भरने लग जाता है, छोटी वाली लड़की को ये बोलते हैं बेटा तू आगे नीचे से कपड़े उठा के ला दे, टोकरी में रखी हो तो उठा के ला देता। पर वो एक ही बंदा दिया कि 10 हाथ 5 हाथ 4 हाथ तो 4 ही होते हैं और 2 हाथ तो 2 ही होते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी किया और करते करते ये टाइम हो गया। और टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, आज टाइम बता देती हूँ आप सबको। 10 बजने में 6 मिनट है अभी और घर का सारा काम हो चुका है। और मैंने कपड़े भी धोने के लिए इसीलिए लगाए हैं क्योंकि थोड़ा सा अभी गर्मी बारिश का मौसम भी है हल्का हल्का सा और कपड़े भी धोने हैं। और कल संडे है तो बच्चों के साथ मुझे टाइम नहीं मिलता था खेलने का, मस्ती करने का। तो मैं ये सोच रही थी कि कल से मुझे टाइम मिल जाएगा बच्चों के साथ। और ये देखो मैंने लगा रखा है मशीन और अभी भी कपड़े ये बाहर धोने हैं, ये धोने हैं। और ये अभी कपड़े निकाले पानी से जो घुमा घुमा के गई थी मशीन। और ये एक्स्ट्रा पानी भर रखा है, ये देखो कितना सारा पानी भर रखा है। ये देखो ये रहा, ये वाला वो वाला भरा था, ये वाला भरा था। और साथ साथ में फिर मैंने पेड़ पौधों में भी पानी दे दिया था। ये देखो पेड़ पौधों में पानी दे रखा है, ये रखा दे नहीं, पेड़ पौधों में भी साथ साथ में मैंने पानी दे दिया था। तो अभी आई हूँ मैं छत पे और अभी मैं कपड़े में लग जाऊँगी। तो कम से कम भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे कपड़े धोने में ऊपर। तो इसलिए मैं सारा साथ साथ में नीचे का भी कर आई और ऊपर का भी। फिर मुझे ये भड़कने लगती कि नीचे का भी पड़ा है, नीचे का भी पड़ा है। तो अगर मैं कपड़े धोने लग जाती तो नीचे का रह जाता और नीचे का करते हैं तो कपड़े तो साथ साथ में मशीन में घुमाई रही थी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया है। तो आज सारा दिन में ये थी अपडेट सुबह से। और अभी मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडा ठंडा। तो जल्दी जल्दी धो लेते हैं कपड़े। और चिड़िया कितनी प्यार से बोल रही है, ये नहीं पता कहाँ बोल रही है पर बोल रही है। और मैंने चिड़िया के बोल्स वगैरह ये भी भर दिया था पानी का, ये वाला बोल भी भर दिया था, कोने पर रखा हुआ है और उस साइड का भी भर दिया था। तो ठीक है जी, अभी मैं जल्दी जल्दी उन कपड़ों को निकाल लेते हैं और सुखा लेती हूँ। देखो कितनी प्यारी चिड़िया बैठी है, तो देखो बहुत प्यारी चिड़िया आती है पेड़ पौधों में। चलिए उठ के, सच में बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़िया आती हैं जो अभी भी बोल रही है, ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे बोल रही है। और बहुत प्यारी तरीके से बहुत अच्छी वाइब आ रही है सुबह सुबह की, जैसे कि सुबह सुबह का मौसम है, ऐसा मौसम हो रहा है। फोन अभी 10 बजने में सिर्फ 4 मिनट और बाकी हैं। तो ठीक है जी, ये थी आज की अपडेट। और आज क्या कर रही हूँ क्या नहीं ये चीज़ें हैं, इसलिए आज सुबह ब्लॉग नहीं बना पाई। मुझे पता था कि कभी ये सोचो कि कहीं मर तो नहीं गई, नहीं मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ। अभी मेरी शायद कागज़ छुपे हुए हैं, जब कागज़ निकलेंगे तब आएंगे। तो ठीक है जी, ये तो थी एक मस्ती की बात। तो ठीक है जी, अभी मैं धो लेती हूँ कपड़े जल्दी जल्दी, नहीं तो ये भी रह जाएंगे, क्या पता बारिश आ जाए। तो ठीक है जी, आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव, राम राम जी।